जब जिंदगी बोझ बन जाए और जीने का मकसद ही खत्म हो जाए, तब एक पल को ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं है। ये कहानी उस एक लड़के की है जिसने अपनी जान को खुद बचाया और अपनी जिंदगी को बनाया भी। अगर आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो यह कहानी आपके लिए है। यह कहानी आपकी सोच और नजरिया ही बदल देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में आनंद नाम का एक लड़का रहता था। वो बाहर से तो बहुत शांत दिखता था, लेकिन वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसके सपने रोज उससे सवाल करते थे और उसकी हिम्मत हर दिन थोड़ा थोड़ा जवाब दे जाती थी। उसके पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। उसकी माँ दिन रात मेहनत करती थी, लेकिन फिर भी घर में कमी रहती थी। पढ़ाई में आनंद ठीक ठाक था, पर जब भी आगे बढ़ने की बारी आती, किस्मत जैसे हर बार रास्ता रोक लेती। लोग कहते, इससे कुछ नहीं होगा, गरीब का बच्चा है, बस सपने देखता है। धीरे धीरे आनंद का दिल टूटने लगा। वो मान लिया था कि शायद वो सच में किसी काम का नहीं है। वो हंसना भी भूल गया, खुद से बात करना छोड़ दिया, लोगों से मिलना, बातें करना, सब कुछ छोड़ दिया। वो भीड़ में भी अकेले रहने लगा। एक रात की बात है। उसकी माँ चुपचाप एक कमरे में बैठकर रो रही थी। तभी उसकी नज़र अपनी माँ पर पड़ी। उसी रात उसके मन में पहली बार सवाल उठा, हमारा दुख खत्म क्यों नहीं होता। अगली सुबह वो बिना किसी को बताए गांव छोड़कर बहुत दूर निकल पड़ा। ना मंजिल पता थी, ना रास्ता, बस उसके मन में एक ही बात थी, अगर जीना ही दुख है तो मैं इस जीवन को ही नहीं रखना चाहता। वो उसी क्षण रास्ते के किनारे एक बड़ा सा कुआं में कूदकर जान देने ही वाला था। तभी एक बुजुर्ग आदमी ने उसे रोक लिया और उससे जान देने का कारण पूछा। तभी आनंद ने अपनी सारी कहानी उसे बताया। उस बुजुर्ग आदमी ने आनंद से कहा, आपके सारे समस्याओं का हल बस एक ही आदमी दे सकता है। जो बात सुनकर आनंद के मन में कुछ आस जगी। उससे पता पूछा। तभी बुजुर्ग आदमी ने कहा, वो एक महात्मा है जिसे लोग भगवान बुद्ध के नाम से जानते हैं। वो इस गांव से कुल मील दूर एक घने वन में रहते हैं। तभी आनंद चलते चलते एक घने वन में पहुंचा। वहाँ एक पीपल का पेड़ था और उसके नीचे एक शांत चेहरा बैठा था। वो गौतम बुद्ध थे। आनंद ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस चेहरे की शांति ने उसे रोक लिया। भगवान बुद्ध ने आंखें खोली और शांत स्वर में बोले, तुम बहुत थके हुए लगते हो। यो बात सुनकर आनंद की आंखें भर आई। कुछ देर बाद आनंद ने कहा, मैं अंदर से टूट चुका हूँ। जितना सह सकता था सह लिया। अब समझ नहीं आता मेरे जीने का कारण क्या है। भगवान बुद्ध ने कोई उपदेश नहीं दिया, कोई सवाल नहीं किया, बस जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और बोले, क्या ये पत्ता दुखी है। आनंद बोला, नहीं, ये तो बस सूखा है। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इंसान भी ऐसा ही है, दुख उसका स्वभाव नहीं है, दुख एक अवस्था है। आनंद चुप हो गया, क्योंकि उसे कुछ बातें समझ में आ रहा था। भगवान बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हें दुख इसलिए दिख रहा है क्योंकि तुम उसे पकड़कर बैठे हो। आनंद ने कहा, मैंने तो दुख नहीं चुना। गरीबी, ताने, हार, ये सब मुझे मुफ्त में मिले हैं। भगवान बुद्ध बोले, दुख मिलना हमारे वश में नहीं है, लेकिन उसे अपने मन में जगह देना ये हमारे हाथ में है। भगवान बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक आदमी को एक बार 2 तीर लगे थे। पहला तीर जीवन की कठिनाई थी और दूसरा तीर उस पर उसका क्रोध, डर, शिकायत। पहले तीर से बचा नहीं जा सकता, लेकिन दूसरा तीर हम खुद मारते हैं। इतना सुनते ही आनंद की आंखों से आंसू गिरने लगे।
भगवान बुद्ध ने कहा, तुम्हारा दुख तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, तुम्हारा दुख तुम्हें समझदार बना सकता है अगर तुम उसे समझना सीखो। आनंद ने कहा, तो मैं क्या करूं? भगवान बुद्ध बोले, आज को पूरी जिंदगी मत बनाओ, सिर्फ इस पल को देखो। भूख लगे तो खाओ, थकान हो तो रुको, और मन दुखी हो तो उसे देखो, लेकिन खुद को मत कोसो। उस दिन आनंद वही रुक गया। कुछ दिन, फिर कुछ हफ्ते वो ध्यान करता, काम करता, अपने विचारों को देखना सीखता। पहली बार उसने जाना, विचार सच में नहीं होते, विचार तो बस आते जाते रहते हैं। विचार कभी सच नहीं होते। जब मन कहता तो कुछ नहीं कर सकता, आनंद देखता और उसे जाने देता। धीरे धीरे उसका बोझ हल्का होने लगा। एक दिन भगवान बुद्ध ने कहा, अब तुम घर वापस जा सकते हो। आनंद डर गया, सोचने लगा, फिर वही लोग, वही ताने। भगवान बुद्ध बोले, अगर बाहर की दुनिया बदलने से पहले तुम्हारा मन बदल गया तो दुनिया तुम्हें बांध नहीं सकती। और फिर आनंद घर वापस आया। सब कुछ वैसा ही था, गरीबी, संघर्ष, लोग, लेकिन इस बार आनंद बदल चुका था। अब वो गिरता था तो खुद को कोसता नहीं था। उसके मन में एक प्रकार की शांति थी। वो बार बार गिरता था, फिर उठता था और फिर चलता रहता था। कई साल बीत जाने के बाद आनंद पूरा बदल चुका था। उसका काम भी अच्छा चल रहा था और अब परिवार भी सुधर चुका था। उसकी माँ भी बहुत खुश थी। इस प्रकार धीरे धीरे आनंद लोगों का सहारा बनने लगा, क्योंकि जिसने खुद अंधेरा देखा है वो रोशनी की कीमत जरूर समझता है। धन्यवाद।